दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे, जहां से अधिकतर सारे एग्ज़ाम्स में आप मान के चलिए कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का नाम है वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सब इंस्पेक्टर, संपरीक्षक और सीएसपीडीसीएल, इन सारे एग्ज़ाम्स में हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और जो एडीओ का एग्ज़ाम आने वाला है 1-2 महीनों के पश्चात, उसकी भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आने वाली है, उसके लिए भी हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर कवर करेंगे। आप इस वीडियो में और इस चैनल में अगर नए हैं तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि वाक्य जो है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिक प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है विधिवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक बोलते हैं जिसको, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं? तो विधिवाचक वाक्य ऐसे होते हैं जो समाज के लिए पॉजिटिव वाक्य होते हैं, वो विधिवाचक होते हैं। जैसे नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये क्या है? विधिवाचक है। ठीक है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये किस प्रकार के वाक्य हैं? विधिवाचक। ये आसानी से आप पकड़ लेंगे अब इस एग्जाम्पल के बाद। निषेधवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निषेधवाचक मतलब क्या है कि उधर मत जाओ। ठीक है, ये क्या हो गया? निषेधवाचक हो गया। आज्ञावाचक, इधर आओ, ठीक है, इधर आओ, ठीक है, या ऐसे काम करो, ये क्या हो गया? आज्ञावाचक हो गया। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में कैसे वाक्य बनेंगे कि क्या तुम कल कॉलेज जाओगे, या क्या कल तुम क्लास अटेंड करोगे, ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। विस्मयवाचक, जैसे कि वाह कितना सुंदर खूबसूरत मौसम है, ठीक है, तो वाह लग जाए, ठीक है, आह लग जाए, इस टाइप का जो होगा वो विस्मयवाचक होगा। संदेहवाचक, संदेहवाचक में देखेंगे कि शायद उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है, तो क्या लग गया? शायद लग गया। शायद उसने कल क्या कर लिया होगा, शायद उसने क्या कर लिया होगा? भोजन कर लिया होगा, खाना खा लिया होगा। इच्छावाचक, इच्छावाचक में जैसे हम लोग जैसे किसी को बेस्ट विशेष अपने देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हैप्पी दिवाली बोले या हैप्पी न्यू ईयर बोले, ठीक है, या मे गॉड ब्लेस यू बोले, तो ये सब किस में आएगा? मैं इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में आप कर लीजिएगा, वो किस में आ जाएगा? इच्छावाचक हो जाएगा। ठीक है, अब संकेतवाचक, संकेतवाचक क्या होता है कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप इस सभी इन परीक्षाओं में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कंडीशन रख दिया, ठीक है, तो वो संकेत है, सिग्नल है, ठीक है, इंडिकेशन है कि अगर आप मेहनत करोगे तब सफल होगे, अन्यथा नहीं होगे। तो क्या हो गया? संकेतवाचक हो गया। ठीक है, रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा जो मैं एग्जांपल बोला, तो ये सारे बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक प्रश्न आते हैं, तो एक बार अच्छे से कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये संख्या भी याद रखनी है, इनके नाम याद रखने हैं, जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए वो एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि वाक्यों को विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, इसकी अपेक्षा, मतलब अर्थ के आधार पर की अपेक्षा रचना के आधार पर से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, अब सरल या साधारण वाक्य कैसे होते हैं? इसमें आमतौर पर प्रायः एक ही कर्ता होता है, मतलब एक ही करने वाला होता है, और एक ही क्रिया होती है। जैसे मोहन आम खाता है, ठीक है, मोहन क्या करता है? आम खाता है। एक ही करता है, एक ही क्रिया है। जैसे उदाहरण, मैं हिंदी पढ़ता हूं, ये क्या है? सरल वाक्य है। राम साइकिल से स्कूल गया, ठीक है, ये क्या है? सरल वाक्य है। अब देखते हैं हम संयुक्त वाक्य क्या है। जैसे इसी को बना लेते हैं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं और क्रिकेट खेलता हूं। और क्या करता हूं? क्रिकेट
खेलता हूं। तो यहां पर एक कंजक्शन लग गया और तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जितने भी कंजक्शन अपन अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जैसे एंड पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब किस में है, संयुक्त वाक्य में आएगा। ठीक है, तो और, तथा, परंतु, किंतु, व, अथवा, इस प्रकार के जो आप शब्द देखें तो समझ जाएं कि वो वाक्य कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, मतलब साधारण वाक्य में अगर हम कंजक्शन यूज कर दिए, और कर दिए, तथा कर दिए, परंतु, किंतु, व, अथवा ये कर दिए, तो जो साधारण वाक्य है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, संयुक्त वाक्य में। अब देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। तो मिश्र वाक्य को याद करने के लिए, मिश्र वाक्य को पकड़ने के लिए आपको कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे। जैसे कि, छोटा वाला की होता है, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, जब, तब, जो, यद्यपि, तथापि, तो, यदि, इस प्रकार का। ठीक है, देखिए यदि में कंफ्यूज मत होइएगा, यदि यहां पर नहीं आएगा, यदि यहां पर आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, एंड और बट को किस में लेना है, संयुक्त में, लेकिन इफ को किस में लेना है, मिश्र वाक्य में। ठीक है, जैसे कि देखते हैं मिश्र वाक्य का एक उदाहरण बनाते हैं। जैसे मैंने उनसे कहा कि वह जल्दी घर वापस आ जाएं। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि, जैसे ही की लगा आप समझ जाइए क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब ताकि का एकाक प्रयोग देखते हैं। मैंने उन्हें पढ़ने के लिए कहा ताकि वह पास हो जाएं। ठीक है, मैंने उन्हें पढ़ने के लिए कहा ताकि क्या हो जाएं, वो पास हो जाएं। ठीक है, क्योंकि देखते हैं, अच्छे से मेहनत करो क्योंकि जो परीक्षा है वो कठिन है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो क्योंकि जो परीक्षा है वो क्या है, कठिन है। यहाँ पर जैसा कि है, आप जानते हैं जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, आप जानते हैं जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, अब देखेंगे ज्यों ही उसके पिता घर आए वैसे ही वह पढ़ने के लिए बैठ गया। ठीक है, ज्यों ही उसके पिता क्या है, घर में आए वैसे ही वो क्या करने लगा, पढ़ने के लिए बैठ गया। ठीक है, जब और तब, इसका यूज देख लेते हैं। जब मेरे पिताजी बाजार से सब्जी लेकर आएंगे तब मम्मी क्या करेगी, माताजी क्या करेंगी, खाना बनाएंगी। तो जब और तब भी हो गया। अब जो देख लेते हैं, जो का एक आगे एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह एक लड़का है जो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो जो लग गया तो आपको क्या समझ जाना है, कौन सा वाक्य है वो, मिश्र वाक्य है। ठीक है, यद्यपि का प्रयोग देखते हैं। यद्यपि वह लड़का ईमानदार है। ठीक है, यद्यपि वह लड़का ईमानदार है, तथापि, अब उसमें जो भी अपन जोड़ सकते हैं, जो जैसा भी आप उचित लगे। आपको याद रखें, यद्यपि अगर आए तो कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। और वैसा ही तथापि का भी यूज होता है। तथापि और यद्यपि का यूज एक ही तरह से होता है। जैसे अब देखेंगे तो, ठीक है, जब वह घर आए तो उसको ये बात बता देना। ठीक है, जब वह घर आए तो उसको क्या कर देना, यह बात बता देना। तो आप देखेंगे तो समझ जाइए कौन सा वाक्य है वो, मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब यदि, ठीक है, यदि तुम घर देर से आओगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, दरवाजे नहीं खोलूंगा। ठीक है, यदि तुम देर से घर आओगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। अब इसको एक तरीके से और समझते हैं। जब बिल्कुल वाक्य जो है सरल रेखा में चले, उसमें कोई अप एंड डाउन्स ना हो, तो आप समझ लीजिए सरल वाक्य है। ठीक है, अगर कंजक्शन का यूज करके दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाए तो वो संयुक्त वाक्य है। अगर किसी वाक्य में सरल वाक्य भी आपको दिखे, फिर संयुक्त वाक्य भी दिखे, और ये सारे कंजक्शन भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएं, तो आप समझ लीजिए वो क्या है, मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सरल तरीके से इस चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास किया है।
ठीक है। आप बुक में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं इस बार नहीं लिख पाया, लेकिन आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपके शंका का समाधान करूँगा। आगे आपको संपरीक्षक के एग्ज़ाम तक बहुत सारे चैप्टर्स में कवर कराने की कोशिश करूंगा, ताकि संपरीक्षक में जो 100 प्रश्न आने वाले हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, कवर कर सकें। आज आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।